राधे राधे। सो डे 4 राधा अष्टमी के एव हम एक अलग शीर्षक लेके आते हैं जहाँ पर राधा रानी का महत्व क्या है ना। हाँ, चलिए सुनते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। एक बार तुलसीदास जी सूरदास से मिलने ब्रज पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे की बहुत प्रशंसा की। थोड़ी बहुत वार्ता करने के बाद तुलसीदास जी को थोड़ी शरारत सूझी। उन्होंने कहा, सुर बाबा, तुम कहाँ कन्हैया के चक्कर में पड़े हो? हमारे राम जी के शरण में आ जाओ। हमारे राम जी तो बहुत सीधा है और वादे का पक्का भी है। तुम आओ कन्हैया तो एक बात पे टिके ही ना आए। अब सूरदास जी को ये बात चुभ गई। दोनों में ठन गई कि वजन किया जाए कि किसका ठाकुर भारी है। ठीक है। सो पेड़ पर एक तराजू लटकाया गया। एक पलड़े में सूरदास जी कृष्ण जी की मूर्ति लेकर बैठे और बोले, हे मेरे गोपाल जी, भक्त की लाज रखियो। और दूसरे पलड़े में तुलसीदास जी श्री सीताराम की मूर्ति लेकर बैठे और उन्होंने कहा, जय हो मेरे श्री सीताराम, भक्त की लाज रखना। अब जब तराजू इधर उधर होकर अंततः रुका तो तुलसीदास जी का पल्ला भारी निकला। सूरदास जी को बहुत बुरा लगा। वो कृष्ण की मूर्ति लेकर अपनी कुटिया में आए और श्री कृष्ण को उल्हाना देने लगे कि मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, सदा आपके ही गुण गाए और आज आपने मेरी लाज नहीं रखी। उसी क्षण श्री कृष्ण प्रकट हुए। हाँ, और सूरदास जी के चेहरे को अपने हाथों में प्यार से लेकर बोले, बाबा, मेरी क्या गलती है? गलती तो तुम्हारी है, दोष तुम मोए दे रहे हो। सूरदास जी को और क्रोध आया और बोले, हाँ 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 हाँ, सबरी गलती तो मेरी है जो आपकी भक्ति करी। श्री कृष्ण बोले, अच्छा ये बताओ, 2 लोग बारी होंगे या 3 लोग? सूरदास जी बोले, अब मुझसे गिनती गिनवाओ बस। 3 लोग बारी होंगे, 2 से तो ये तो कोई भी बता देगा। 3 और 2 में। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तो तुमने पलड़ा में बैठ के का बोलो कि हे गोपाल जी, लाज रखियो, तो एक भयो में और एक तुम, कुल तो 2 लोग हो गए। लेकिन जब तुलसी बाबा बैठो पलड़े में तो बाने कही, जय श्री सीताराम, लाज रखियो। तो एक तो सीता जी, एक राम जी और तीसरे तुलसी बाबा। सुबह ना 3 लोग। अब बताओ, बा को पलड़ा भारी होएगो कि ना? तुमने अगर कही होती, हे मेरे राधे श्याम, लाज रखियो, तो तुम्हारे पलड़े में वो 3 लोग होते। सूरदास जी को बात समझ में आ गई। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और फिर उनकी मूर्ति उठाकर कुटिया से बाहर गए और तुलसीदास जी से कहा, चलो 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 फिर से वजन करो। तुलसीदास जी समझ गए और उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे पता है तुम किससे मिलकर आ रहे हो। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को गले से लगा लिया, है ना। तो इस बात पे क्या है, इस कहानी में क्या है कि कभी भी सिर्फ कृष्णा मत बोलिए या गोपाल मत बोलिए, राधा कृष्ण बोलिए। राधा में उतनी ताकत है जो सीताराम में भी नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। सो श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम का कोई मंत्र नहीं है, ये स्वयं में ही महामंत्र है। हाँ,
श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भी बसते हैं, जपते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में लोट लगाते हैं। तो आइए किशोर जी के नाम की महिमा को जानिए। श्री राधा रानी बरसाने वाली है। सभी कहते हैं राधे 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 बरसाने वाली राधे, क्योंकि श्री राधा रानी साक्षात कृपा करने वाली है। वो गरजने वाली नहीं है, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। लेकिन हमारी प्यारी राधा रानी बरसाने वाली है, जो बस अपनी कृपा भक्तों पर बरसाती रहती है। ब्रज मंडल की जो अधिष्ठात्री देवी है वो हमारी श्यामा जी श्री राधा रानी है। तो आप जानते हो, श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं उसके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेके चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेके चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्र वज्र लेके चलते हैं और बाएं वरुण देवता छत्र लेके चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी के नाम का। बस एक बार उनके नाम का आश्रय ले लीजिए और उन पर सब छोड़ दीजिए, वो जरूर कृपा करेंगी। राधा रानी कृपा, राधे राधे जपते रहिए दिन और रात। गुरुदेव एक सीधा सा अर्थ बताते हैं, श्री राधा नाम का राह दे। जो आपको रास्ता दिखाए वही वो हमारी श्री राधा रानी है। राधा का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है। उनका सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन वे बदले में उनसे कोई कामना की पूर्ति नहीं चाहती। राधा हमेशा श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए उद्यत रहती है। इसी प्रकार मनुष्य जब सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ कृष्ण प्रेम में लीन हो जाता है, तभी वो राधा भाव ग्रहण कर पाता है। इसलिए कृष्ण प्रेम रूपी गिरिराज का शिखर है राधा भाव। तभी तो श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए हर कोई राधा रानी का आश्रय लेता है। महाभाव स्वरूपात्वं कृष्णा प्रिया वरीयसी, प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका के त्वां माम्यहम्। इसका अर्थ है, हे देवी राधिके, आप महाभाव प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का स्वरूप है। श्री राधा कृष्ण की परम प्रिय है और प्रेम तथा भक्ति प्रदान करने वाली है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चलो श्लोक का विश्लेषण समझते हैं। महाभाव स्वरूपा त्वम, इसका मतलब है आप महाभाव का स्वरूप है या आप प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है। महाभाव का अर्थ ईश्वर के प्रति सर्वोच्च प्रेम और आनंद की अवस्था है। दूसरा, कृष्ण प्रिया वरीयसी, आप श्री कृष्ण के सबसे प्रिय है। कृष्ण प्रिया, या आपकी प्रियता सर्वोच्च है। तीसरा, प्रेम भक्ति प्रद देवी, हे देवी आप प्रेम और भक्ति प्रदान करने वाली है। चौथा, राधिके त्वं नमाम्यहम्, हे राधिकाए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निष्कर्ष क्या है इसका, ये पूरे श्लोक का? यह श्लोक देवी राधा जी की भव्यता और कृपा का वर्णन करता है। उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम की साक्षात देवी और भक्तों को प्रेम व भक्ति देने वाली मानकर उनकी स्तुति करता है। जब वृंदावन की महिमा गाया जाता है तो सबसे पहले यही बात आती है कि राधा रानी के पग पग में प्रयाग बसता है। श्री राधा रानी के पग पग पर प्रयाग, जहाँ केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु में पड़े रहत अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहाँ बद्री, केदारनाथ फिरत दास दासी है। तो स्वर्ग अपवर्ग हमें लेकर करेंगे क्या? जान लो हमें, हम वृंदावन वासी हैं। राधा साध्यम
साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंदात्री च राधा सर्वो राधा जीवन नम यस्य राधा 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 वाचिताम यस्य शेषम भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व पवन तत्व ब्रह्म तत्व व्योम तत्व विष्णु तत्व भोरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व आनंदी प्रसिद्ध तत्व नारद सुरेश तत्व शिव तत्व गौरी है। प्रेमी कहे नाग किन्नर का तत्व देखियो शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी है। तत्व के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र कृष्ण हु को तत्व वृषभानु की किशोरी है। हे राधे करुणामयी सुललिते हे कृष्ण चिंतामणि हे श्री रास रासेश्वरी शुभि मिले वृंदावनाधीश्वरी। कांते कांति प्रदयानी मधुमयी मोद प्रदे माधवी भक्तानंद समस्त साक्य सरिते श्री राधिके पातुमा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीनों लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधिका के अभेद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि श्री राधे के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि ही नहीं हो सकती। सो वास्तव में श्री राधा कृष्ण एक ही देह है। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। जो प्रेम करना चाहते हैं ना, या उनको आता है प्रेम करने, लोगों के केयर करने, उनके साथ कैसे बिताने का, वो ही समझ सकते हैं राधा कृष्ण का प्रेम। अरे जिसके अंदर में इमोशंस ही नहीं है, भाव ही नहीं है, वो क्या जाने राधा कृष्ण के प्रेम को। वो सिर्फ अगरबत्ती घुमाएंगे, ठीक है। तो श्री राधा नाम की महिमा का स्वयं श्री कृष्ण ने इस प्रकार गान किया है, जिस समय मैं किसी के मुख से रा अक्षर सुन लेता हूँ उसी समय उससे अपना उत्तम भक्ति प्रेम प्रदान कर देता हूँ। और दा शब्द का उच्चारण करने पर तो मैं प्रियतमा श्री राधा का नाम सुनने के लोभ से उसके पीछे 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 मैं दौड़ लगाता देता हूँ। तो लेकर आइए अपने अंदर एक इमोशन, एक भाव प्रेम का। तो पहले इंसान से तो प्रेम कीजिए। अगर इंसान से ही आपका प्रेम नहीं है तो फिर राधा कृष्ण के साथ कैसे प्रेम करोगे? आप तो प्रेम को समझते ही नहीं है, तो फिर कहाँ प्रेम होगा? राधा कृष्ण का प्रेम नहीं समझते, ठीक है ना। सो चलिए आगे का भाग हम कल सुनते हैं, लेकिन इसके पहले जाते जाते एक सुषमा सुमन का चलिए एक उनका गीत सुनते हैं, पोएम सुनते हैं। जय श्री राधे कृष्ण, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, डर है मुझको न बदनाम कर दे कहीं, इस तरह प्यार से देखना आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, आपकी एक नज़र कर गई क्या असर, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। जय जय श्री राधे। ये कविता जो है वो अपने प्रेमी को भी सुना सकते हो, लेकिन वो सुनने वाला भी उसके अंदर में प्रेम होना चाहिए ना। जब वो प्रेम ही नहीं है तो ये कविता सिर्फ राधा कृष्ण के नाम पर सुनाइए,
तब जाके मज़ा आएगा, तब जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा, आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे प्रेम का, क्योंकि ये कविता सिर्फ राधा कृष्ण ही समझ सकते हैं। राधे राधे।